नमस्कार। हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। यह हमारा सौभाग्य है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इस मातृभाषा के लिए ही आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। लिहाजा यह सबके लिए गौरव की बात है। अब हिंदी की विशेषता के बारे में इतना कहना ही काफ़ी है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से 2017 के आसपास जब पूछा गया कि आप देश के प्रधानमंत्री बनने के काबिल तो थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकने की वजह क्या थी, तो आपको हैरत होगी ये जान के कि खुद प्रणब दा ने ये बात कही थी कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक होता यदि मुझे हिंदी आती। उन्होंने बाकायदा कांग्रेस के बड़े नेता कामराज का नाम लेते हुए कहा था कि एक बार की बैठक में ये कामराज ने कहा था कि जिसे हिंदी नहीं आती है वह देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। प्रणब दा की यह बात ही अपने आप में साबित करती है कि हिंदी की उपयोगिता कितनी है। दरअसल पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 80% लोग हिंदी समझने अथवा बोलने के काबिल हैं। ऐसे में हिंदी को केंद्र सरकार ने राजभाषा का दर्जा दिया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी अभी तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि दुनिया के तमाम कई ऐसे देश हैं जिनके पास अपनी भाषा है, लेकिन भारत की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। इसलिए आज इस दिन को हिंदी दिवस के तौर पे मनाते हुए खुशी भी होती है और तकलीफ भी इस बात की होती है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हिंदी को अभी तक हम राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सके। इसमें विद्वानों की कई तरह की राय है। विद्वान ऐसा मानते हैं कि कोई भी भाषा तब तक राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती जब तक वह लोक भाषा न बने। इस सिलसिले में हमने कई विद्वानों से इस मुद्दे पर बातचीत की है। हिंदी दिवस पर इसे और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए हमने कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे डॉक्टर शंभुनाथ से बात की। उनका ऐसा मानना है कि हिंदी सिर्फ साहित्य और मनोरंजन की भाषा न बने, इसे अगर ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाया जाए तो हो सकता है कि इसका और अधिक प्रसार हो। डॉक्टर शंभुनाथ का यह भी मानना है कि हिंदी तमाम भारतीय भाषाओं के लिए एक आंगन जैसी है जहां सभी भाषाओं का समावेश है। आइए सुनते हैं डॉक्टर शंभुनाथ से। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी भी भारत की आत्मा को जानने का द्वार है। जी। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है भारत में। करीब 55 करोड़ लोग जी हिंदी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। जी। तो एक तरह से एक हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो हिंदी घोषित रूप से राजकाज की भाषा तो है जी, लेकिन सत्ता की भाषा अंग्रेजी है जी। और हिंदी की हालत अगर हम तुलना करें तो कुछ कुछ वैसी ही है जैसे बहादुर शाह जफर की थी। ये बादशाह थे पर उनकी कोई ताकत नहीं थी। सिर्फ हिंदी भाषा में सिर्फ कविता कहानी को साहित्य तो नहीं होना चाहिए। हिंदी में ज्ञान विज्ञान की शक्ति भी होनी चाहिए, ज्ञान विज्ञान की किताबें होनी चाहिए। और यदि ऐसी चीज़ें नहीं हैं, इनकी तरफ जोर नहीं दिया जा रहा है, तो ये भाषा एक तरह से हिंदी गाना और हिंदी मनोरंजन उद्योग की भाषा होकर रह जाएगी और ज्ञान की भाषा नहीं बन पाएगी। तो हिंदी दिवस के अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हिंदी को कैसे हम ज्ञान की भाषा बनाएं। शब्दों को छांटना, एक शुद्धतावादी दृष्टिकोण हिंदी के प्रति यदि अपनाते हैं तो ये हिंदी के लिए आत्मघातक होगा। जी जी। हिंदी दिवस के अवसर पर आप लोगों को मतलब इसकी समृद्धि के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी दिवस के अवसर पर ये सिर्फ एक राजकाज की भाषा नहीं है जी। ये तो एक तरह से हमारे हृदयों को जोड़ने वाली भाषा है। इसी क्रम में काचरापाड़ा कॉलेज की सुनीता मंडल से हमने बातचीत की। उनका यह मानना है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी और पढ़ी जाती है, लिहाजा यदि इस पर हम और अधिक बल दें
तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदी राष्ट्रभाषा बन सकती है। देखिए, कठिनाइयां तो हर क्षेत्र में है जी। और यह एक अहिंदी राज्य होने के कारण हमें कहा ही जा सकता है कि हर कदम पर ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जहाँ कुछ अच्छे मनोवृत्ति वाले लोग भी यहाँ पर हैं, तो कुछ कह सकते हैं कि मध्यम मनोवृत्ति वाले लोग भी हैं। तो मैं ये प्रयास करती हूँ कि अपने को कुछ इस तरह से अपनी हिंदी भाषा की आवश्यकताओं को इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि सामने वाला बाध्य हो जाए, मजबूर हो जाए कि वो उनकी आवश्यकताओं को वो पूरा करे। मेरा संदेश तो यही है कि जो जहाँ है वहीं से इसके विकास के विषय में प्रयासरत हो। अगर उसका क्षेत्र घर परिवार है, किसी व्यक्ति का घर क्षेत्र, अगर कार्य क्षेत्र घर परिवार है, या फिर कर्म क्षेत्र ऑफिस है, या फिर उसका कार्य क्षेत्र कोई महाविद्यालय है, कोई स्कूल है, या फिर कोई बाजार है, तो वो वहीं पे रहकर हिंदी के विकास के लिए हिंदी के शब्दों का प्रयोग उत्तरोत्तर अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग अगर वो करेगा, तो मुझे लगता है कि हिंदी के विकास में कोई भी बाधा नहीं आएगी। देवनागरी लिपि जैसी बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। यह विश्व में सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है, जो जैसी बोली जाती है वैसी समझी जाती है, वैसे लिखी जाती है। तो इसलिए ये भाषा बहुत ही उन्नतशील है और उन्नति देने वाली है। तो इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें। युवा पीढ़ी या हमारी युवा पीढ़ी, खासकर युवा पीढ़ी, क्योंकि वो अन्य भाषाओं के चकाचौंध में भले अगर बहती जा रही है, तो उन्हें अपनी भाषा पकड़ के रखनी होगी, क्योंकि अपनी भाषा को मजबूती प्रदान करना, अपने अस्तित्व को मजबूती प्रदान करना है। देखिए, अपने खास अंदाज में हिंदी की सेवा करने वाले रामनाथ यादव का क्या कहना है। बधाइयाँ व अनंत शुभकामनाएं। साथियों, मेरा यह स्पष्ट मानना है कि सिर्फ हिंदी दिवस के दिन हिंदी की महिमा का ढोल पीटने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। तो आइए हिंदी दिवस के दिन हम यह प्रण करें कि हम अपनी हिंदी को प्रत्येक द्वार तक लेकर जाएंगे। मैंने तो अपना काम भी शुरू कर दिया है। मेरे मार्गदर्शन में हिंदी के सैकड़ों विद्यार्थी हिंदी के विभिन्न पदों पर, जैसे राजभाषा अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी शिक्षक आदि के पदों को सुशोभित कर रहे हैं। सत्या उपाध्याय हिंदी को सरकारी भाषा बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर क्या कहती हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। भाषा की समृद्धि करें, ऐसा प्रयास कॉलेज में हमारे स्तर पर चल रहा है। और मैं चूंकि इतने दिनों से अध्यापन कार्य कर रही हूँ, मैंने हिंदी पढ़ी है, इसलिए आप ये कह सकते हैं, और अभी भी मेरा प्रयास रहता है कि हिंदी का विकास, हिंदी में ज्यादा से ज्यादा कार्य करें लोग, हिंदी में ही मैं वार्ता करूं। और प्राचार्य होने के बावजूद मैं अपने समस्त स्वागत भाषण जो मैं हिंदी में करती हूँ। दर्शकों को हम बता दें कि हिंदी के प्रचार प्रसार में कठिनाइयां नहीं हैं। जिस हिंदी की बात हम कर रहे हैं, उस हिंदी को अपना वास्तविक स्थान ये हिंदी पखवाड़ा मनाने से या हिंदी दिवस मनाने से नहीं प्राप्त होगा। इसको सरकारी तौर पर सरकारी कार्यालयों की भाषा बननी चाहिए। अब 75 साल बाद हम अभी भी यदि दुभाषिया का व्यवहार करेंगे अपने सरकारी कार्यालयों में, जब तक सरकारी निर्देश नहीं होगा कि हिंदी सरकार की तंत्र की भाषा है, सरकारी तंत्र की भाषा है, और हमारा सरकारी कार्यकाम माने कार्यकाज, सारा कामकाज हिंदी में नहीं होगा, तब तक हिंदी को उसका अपना वास्तविक रूप या वास्तविक स्थान नहीं मिल सकेगा। हिंदी विकसित भाषा है, उसमें और निरंतर विकास होता रहेगा। हिंदी की प्रकृति समावेशी है और मैं इसे स्वतंत्रता की भाषा मानती हूँ। और आज 75 वर्ष बाद भी यदि हम यह प्रश्न करते हैं कि हम हिंदी का विकास कैसे करें, तो ये हमारी हीनता बोध का सूचक है। ये कुछ राजनीतिक चालें हैं
ये राजनीति की दुर्वस्था में हिंदी फंसी हुई है। नहीं तो आज कब की हिंदी को शासन की भाषा हो जानी चाहिए। ये हिंदी दिवस मनाकर या हिंदी पखवाड़ा मनाकर हम भाषा की समृद्धि नहीं कर रहे हैं। हिंदी दिवस पर हिंदी के विकास के लिए देखिए ये प्राध्यापिका क्या सलाह देती हैं। हिंदी हमारी भाषा है और इसने सदियों से गुलामी झेली है। संघर्ष के दिनों में हमको पूरी तरह से अभिव्यक्त किया है। हमारी बहुभाषी भारतीय दुनिया को बड़े ही उदार मन से एक सूत्र में पिरोया है। मुझे लगता है कि हिंदी को जब तक हम अपने गौरव बोध, अपनी आत्मिक शक्ति से अलगाते रहेंगे, जोड़ेंगे नहीं, तब तक हिंदी भाषा और हिंदी भाषा भाषियों के प्रति जो हेय दृष्टिकोण है उसमें व्यापक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही हमें हिंदी को बदलने की जगह स्वयं की सोच को बदलने और हिंदी को उसकी सहज संपूर्णता में स्वीकार करने की ज़रूरत है। हिंदी के लिए विशेष रूप से तय किए गए इस दिन यानी 14 सितंबर से लेकर अगले एक पखवाड़े तक मतलब 29 सितंबर तक हिंदी के बारे में तरह तरह की चर्चा होगी, तरह तरह के आलेख लिखे जाएंगे, तरह तरह के व्याख्यान दिए जाएंगे और हमारी नज़र भी इन व्याख्यानों पर होगी, उस चर्चा पे होगी और हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ अन्य विद्वानों से कि हिंदी को राजभाषा से लोक भाषा बनाने के कौन कौन से कारगर कदम हो सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव, सनसनी नहीं केवल सच।